Hello friends, in our last class we have discussed two questions from our statistics part that are taken from our NET exam of December 2018 question paper. Okay, so today we are going to discuss the other part, other questions. Okay, कल हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस किया, एक ये था और एक ये था. यस, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया. तो ये है थर्ड क्वेश्चन. तो हियर यू सी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटिंग टू ऑल्सो फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ओके, ये क्वेश्चन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से आया है. तो यहाँ पे क्या दिया है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स विथ मीन 54 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 9. मीन दिया है 54, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 9. हाँ, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द परसेंटाइल रैंक ऑफ अ स्टूडेंट स्कोरिंग 72. एक स्टूडेंट का स्कोर है 72, तो उसका परसेंटाइल रैंक कितना होगा ये पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट डज दिस परसेंटाइल रैंक मीन. परसेंटाइल रैंक का मीनिंग क्या है. तो हम लोग जब एनटीए नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो एक मतलब वो मार्कशीट में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का फर्स्ट पेपर का मार्क्स रहता है, फिर सेकंड पेपर का मार्क्स रहता है, फिर टोटल मार्क्स रहता है, उसके बाद और एक कॉलम रहता है, वहाँ पे परसेंटाइल रैंक दिया जाता है. हाँ, सपोज आपको 99 परसेंटाइल मिला है. हाँ, एंड मार्क्स आपको 300 में से 240 मिल गया. Okay, you are getting 240 marks out of 300, but your percentile rank is percentile mark is 99. तो what does this mean? 99 परसेंटाइल का मतलब 99 परसेंटेज नहीं है. ठीक है, परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस होता है. परसेंटेज तो आपको परसेंटाइल का मतलब क्या है. सपोज आपने एजुकेशन सब्जेक्ट में अपियर किया है नेट एग्ज़ाम, and total number of students appearing net exam in the subject education is suppose 6000. suppose 6000 लोगों ने education में net exam दिया है. तो अगर आपको 99 परसेंटाइल मिला है तो इसका मतलब है कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम अपियर किया है उसमें से सिर्फ 1% लोगों को आपसे ज़्यादा मार्क्स मिला है. अगर आपका परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आपको मिला है, उसका मीनिंग है ओनली 1% पीपल विल गेट मोर मार्क्स देन यू. तो 6000 लोगों ने अगर एजुकेशन में नेट दिया है तो 6000 का 6000 का 1% मतलब 6000 इंटू 1/100. दैट मीन्स ओनली 60 लोगों को आपसे ज़्यादा मार्क्स मिला है. एंड बाकी 99 परसेंटेज लोगों को, 99 परसेंटेज मतलब 6000 से 60 माइनस कर दीजिए. 60 मीन्स 1% था ना, तो 6000 से 60 माइनस करके कितना मिल गया, 5940. तो 5940 लोगों को 240 या लेस देन 240 मिला है. अगर आपको 300 में से 240 मिला है और आपका परसेंटाइल रैंक अगर 99 है, इसका मीनिंग ये है कि जितने भी लोगों ने वो एग्ज़ाम अपियर किया है आपके सब्जेक्ट में, जितने भी लोगों ने अपियर किया है उसमें से 99 परसेंटेज लोगों को 240 या लेस देन 240 मिला है. लेकिन 240 से ज़्यादा कितने लोगों को मिला है, ओनली 1% को मिला है. अगर आपका परसेंटाइल रैंक 97 है, इसका मतलब है 97 जितने लोगों ने वो एग्ज़ाम अपियर किया है आपके सब्जेक्ट में, उसमें से 97 परसेंटेज लोगों को आपसे मतलब आपसे इक्वल और आपसे लेस देन मार्क्स उसको मिला है. ओनली 3% ऑफ पीपल आर गेटिंग मोर मार्क्स देन यू. ओनली 3% लोगों को आपसे ज़्यादा मार्क्स मिला है. मीनिंग ये है. तो परसेंटाइल क्यों एनटीए लोगों ने परसेंटाइल रैंक देते हैं,
तो एग्ज़ाम में ऐसा होता है ना, कभी कभी सपोज़ एडुकेशन का पेपर टफ आ गया, किसी और का पेपर इजी आ गया, तो अगर अगर हम लोग का पेपर टफ आ गया तो हम लोगों का कट ऑफ तो नीचे ही जाएगा ना। बाकी किसी का अगर पेपर इजी आ गया तो उसका कट ऑफ तो ऊपर जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, कोई कोई लोग ये समझते नहीं है एंड वो लोग क्या कहेंगे कि आप लोगों का मतलब सब्जेक्ट में कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे गया है। तो क्यों नीचे गया है, तो हम लोगों का पेपर टफ आया था इसलिए नीचे गया है। हाँ, तो ये सब मतलब हम किसी को फेस नहीं करना पड़े, इसीलिए एनटीए ने क्या कहा कि परसेंटाइल निकाल दिया है। तो आपके सब्जेक्ट में जो जिसको हाईएस्ट मिलेगा उसको 100 परसेंटाइल बोलेगा, और उसके कंपैरिजन में बाकी लोगों का परसेंटाइल रैंक निकाला जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा ही होगा। बाकी सब्जेक्ट में भी अगर 300 में से किसी एक सब्जेक्ट में सपोज किसी एक सब्जेक्ट में 300 में से हाईएस्ट मार्क आ गया 270, तो वो 270 को 100 परसेंटाइल मान के बाकी लोगों का परसेंटाइल रैंक निकालेगा। अगर हम लोगों का सब्जेक्ट का पेपर टफ आ गया और कट ऑफ 210 गया, तो 210 को एनटीए 100 परसेंटाइल मान लेगा और उसके हिसाब से बाकी लोगों का परसेंटाइल निकालेगा। तो तब क्या होता है, हम लोगों का 90 सपोज 210 हाईएस्ट मार्क है और किसी को 207 मिला, तो 207 सपोज 99 परसेंटाइल में आया, और जिसके सब्जेक्ट में 270 हाईएस्ट मार्क था उसका अगर 69 ये अगर 99 परसेंटाइल में आता है, तो परसेंटाइल हिसाब से तो इक्वल ही है ना दोनों का। हम लोगों को भी सपोज आपको भी 99 परसेंटाइल मिला है और वो दूसरे सब्जेक्ट का उसको भी 99 परसेंटाइल मिला है, तो मार्क्स कितना मिला है ये सेकेंडरी हो गया तब। हाँ, इसीलिए परसेंटाइल रैंक निकालते हैं तभी, मतलब वो कंपैरिजन करने के लिए अच्छा होता है। आप मतलब आपके सब्जेक्ट में कितने अच्छे हो। हाँ, ओके। तो परसेंटाइल मीन्स कितने परसेंटेज ऑफ पर्सन, हाउ व्हाट परसेंट ऑफ पीपल आर गेटिंग मार्क्स लेस देन और इक्वल टू यू। तो मतलब आपको जितना मार्क्स मिला है उतना और उससे कम मार्क्स कितने लोगों को मिला है, वही है परसेंटाइल रैंक। तो अभी एक स्टूडेंट है, उसको 72 मार्क्स मिला है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सिंस इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सो वी हैव टू फाइंड आउट द जेड स्कोर फॉर दिस 72। तो जेड स्कोर निकाल लेंगे। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या था, x माइनस एम बाई सिग्मा। ओके, तो x इज आवर 72, तो 72 माइनस मीन इज गिवन एज 54, तो 72 माइनस 54 बाई सिग्मा, तो 18/9 दैट मीन्स 2 सिग्मा। तो जो स्टूडेंट को 72 मिला था तो उसका जेड स्कोर आ गया 2 सिग्मा। सो इट इज़ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एंड इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व द मिड पॉइंट इज मीन लाइज इन द मिडल ऑफ द कर्व। ओके, ये हो गया मीन। तो मीन से राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एंड इन लेफ्ट हैंड साइड इट इज -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा। नाउ वी आर गेटिंग दैट 72, द स्कोर 72 इज इक्वल टू 2 सिग्मा। ओके, एंड आपको परसेंटाइल रैंक पूछा गया है, तो क्या होगा, 2 सिग्मा से नीचे कितना परसेंटेज लाइक किया है वही पूछा है। 2 सिग्मा से नीचे, परसेंटाइल का मीनिंग ये है, 98 परसेंटाइल का मीनिंग है 98 परसेंटेज लोगों को आपसे कम या आपके साथ इक्वल और आपसे कम मार्क्स मिला है। तो 2 सिग्मा 72 जो दिया गया है ना अभी स्कोर, तो 72 स्कोर का जेड स्कोर हो गया 2 सिग्मा। तो परसेंटाइल रैंक मीन्स 2 सिग्मा से नीचे कितने परसेंटेज लोग हैं। तो क्या क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ये तो मिडिल पॉइंट हो गया। मिडिल पॉइंट से क्या होगा, 50% ऑफ केसेस आर लाइंग इन द राइट हैंड साइड, 50% ऑफ केसेस आर लाइंग इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ वी नीड दिस पोर्शन के 2 सिग्मा से ये पोर्शन हम लोग को चाहिए। तो आधा तक तो हम लोगों को मालूम पड़ ही गया, 50% केस है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, मतलब मीन से 2 सिग्मा तक कितना है, तो मीन से 2 सिग्मा तक कितना है, टेबल से ये वैल्यू मिला हम लोगों को। तो मीन से 1 सिग्मा तक इतना है और 1 सिग्मा से 2 सिग्मा तक इतना है, तो मीन से 2 सिग्मा तक टोटल इतना है,
और मीन के लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 50% है, तो 2 सिग्मा से नीचे कितना आ जाएगा, ये टोटल पोर्शन आ जाएगा। दैट मीन्स 50 प्लस 34.14 प्लस 13.59 percentage, that is 97.73 percentage, which is approximately equal to 98 percentage. That means percentile rank हो गया 98. तो option 2 is the correct answer. Okay, hope you understand this. So now you see in this question in a class test साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का मीन दिया है, मतलब 2 सब्जेक्ट का टेस्ट लिया गया है, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। साइकोलॉजी का मीन है 45 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, एंड फॉर मैथमेटिक्स द मीन इज 80, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। ओके, नाउ देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड विपिन कुमार। उसको कितना मिला है, उसको साइकोलॉजी में 50 मिला है, मैथमेटिक्स में 70 मिला है। तो किस में उसका परफॉर्मेंस बेटर है, किस में उसका रिजल्ट अच्छा है, वही पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो वी आर टू फाइंड आउट जेड स्कोर्स फॉर, हम लोगों को जेड स्कोर निकालना पड़ेगा, किसके लिए, साइकोलॉजी के लिए और एक बार मैथमेटिक्स के लिए। तो बिपिन को साइकोलॉजी में कितना मिला है, 50 मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 का जेड स्कोर देखेंगे, और उसको मैथमेटिक्स में 70 मिला है, तो 70 का जेड स्कोर देखेंगे। जिसका जेड स्कोर ज़्यादा आएगा उसी सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर जेड, फॉर्मूला फॉर जेड स्कोर इज x माइनस एम बाय सिग्मा। ओके, सो फॉर मैथमेटिक, फॉर साइकोलॉजी, फॉर द सब्जेक्ट साइकोलॉजी उसको 50 मार्क्स मिला है, तो ये x का वैल्यू है, तो x माइनस एम बाय सिग्मा, इसमें x का वैल्यू 50 आ गया, मीन हो गया 45 एंड सिग्मा हो गया 5, तो 50 माइनस 45 बाय 5, तो 5 बाय 5 दैट इज 1 सिग्मा। So Z score for psychology is 1 sigma, and for mathematics Z score will be, for mathematics the score is 70, that is value of x is 70, तो x minus m by sigma, तो 70 minus मैथ्स का मीन दिया गया 80, तो 70 minus 80 by 5 that is minus 2 sigma। तो क्या हो गया, साइकोलॉजी का जेड स्कोर आ गया 1 सिग्मा एंड मैथमेटिक्स का जेड स्कोर आ गया -2 सिग्मा। तो विच वन इज ग्रेटर, 1 इज ग्रेटर देन -2। यस, ये तो नेगेटिव वैल्यू हुआ, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। तो 1 इज ग्रेटर देन 1 सिग्मा इज ग्रेटर देन -2 सिग्मा। दैट मीन्स 1 सिग्मा किसका वैल्यू था, जेड स्कोर ऑफ साइकोलॉजी था। तो जेड स्कोर ऑफ साइकोलॉजी इज ग्रेटर देन जेड स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स। That's Bipin Kumar is doing well in the subject psychology. The option 2 is the correct answer. तो 2 में क्या था, he has done better in psychology. तो 2 is the correct answer. Okay, hope you understand this. So one more question, it is here you see an investigator used ANOVA to compare 4 groups of students ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी। जब हम लोगों ने टी टेस्ट के बारे में सुना है, एफ टेस्ट के बारे में सुना है। टी टेस्ट कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर एनी 2 ग्रुप्स, हाँ, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर मोर देन 2 ग्रुप्स देन एफ टेस्ट इज अप्लाइड। ओके, एंड एनोवा इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मोर देन 2 ग्रुप्स। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर ने 4 ग्रुप्स कंपेयर किया है, इसलिए एफ टेस्ट यूज़ किया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसको क्या क्या स्कोर मिला है, क्या क्या मतलब रिजल्ट मिला है वो दिया है। तो क्या दिया है, बिटवीन ग्रुप एंड विद इन ग्रुप। तो बिटवीन ग्रुप में सम ऑफ स्क्वायर दिया है 625, विद इन ग्रुप में दिया है 2128 एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया है बिटवीन ग्रुप में 3, विद इन ग्रुप में 36। तो बिटवीन ग्रुप क्या है, विद इन ग्रुप क्या है। बिटवीन ग्रुप सपोज अभी यहाँ पे बोला है ना 4 ग्रुप्स है, टोटल 4 ग्रुप है। तो सपोज A B C D आर द ग्रुप्स। ओके, तो बिटवीन ग्रुप्स मीन्स बिटवीन A B C एंड D, इन 4 ग्रुप के बीच। तो बिटवीन ग्रुप हो गया वो, बिटवीन दिस 4 ग्रुप्स मतलब। एंड विद इन ग्रुप मीन्स ए में अगर 10 लोग हैं तो उसके बीच का वो जो
वेरिएंस निकालेंगे ना, वो हो गया विद इन ग्रुप्स। इतना हम लोग को याद करना नहीं पड़ेगा, हम लोग सिर्फ यही याद करेंगे। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ रेशियो। तो एफ रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो एफ रेशियो का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर दिया है। तो हम लोगों को अभी निकालना पड़ेगा मीन सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर बिटवीन ग्रुप एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर फॉर विद इन ग्रुप। ओके, then we have to divide mean sum of squares of between group by within group. Okay, so then you find this value, you see sum of square between group, for between group sum of square is 625, degrees of freedom is 3। तो मीन कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे 625/3, तो ये आ गया 208.3। एंड फॉर विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर इज 2128, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 36। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर हो गया, डिवाइड कर देंगे 2128 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज 59.1। and therefore f ratio will be 208.3 divided by 59.1, तो ये आ गया 3.52। तो यही फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि एफ रेशियो का फॉर्मूला हो गया बिटवीन डिवाइडेड बाय विद इन, दैट मीन्स मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन mean sum of squares for this group divided by mean sum of squares for within group। ओके, डिवाइड कर देना है, फिर जो निकलेगा वो हो गया एफ रेशियो। सो होप यू ऑल लाइक इट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। तो फिर से मिलते हैं कुछ इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो लेके फिर से हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।